नमस्कार किसान भाइयों, जय किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी क्या है, चने का सीज़न आने वाला है और किसान भाइयों को भूसा भरने की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। अब तो हार्वेस्टर भी भूसा बनाने वाले आ गए हैं, तो भूसा बहुत बड़ी क्वांटिटी में निकलता है। तो वो जो है एक समस्या वहाँ लेबर की उत्पन्न होती है कि उसको एक जगह से कैसा भरा जाए। तो सर, आपने ये मशीन बनाई है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं किसान भाई। इसके लिए हम आए हैं वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल और सर से इस शानदार मशीन के बारे में जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार योगेश जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है वसुंधरा कृषि यंत्र में। इस मशीन के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस तरीके की मशीन बनाने वाली ये भारत की पहली कंपनी है वसुंधरा कृषि यंत्र। हम लगभग 20-22 सालों से ये मशीन बनाते हैं। हमारी कंपनी ये मशीन बनाती है। बनाते कई हमारे कस्टमर्स हैं जो 20-20 साल भी पुराने हैं। माने मैं तब नहीं देखता था ये काम, मेरे फादर देखते थे। तो कस्टमर आते हैं तो मिलते हैं, हमने 20 साल पहले ली थी, हमने 15 साल पहले ली थी। मैंने भी मार्केट में सर बहुत सी मशीन देखी है। मैंने भूसा मशीन जो मार्केट में पहली देखी थी वो आपके ही ब्रांड की थी सर। हाँ, आपके वहाँ पे भी बहुत सारी मशीनें हैं, हमारी बहुत सारी। करेली में या गाडरवाड़ा में जितनी गौशाला है वहाँ पे सभी जगहों पे मशीनें हैं हमारी। दयोदय संघ की बहुत सारी गौशाला। मैंने ये सोचा कि ऐसी भी कोई मशीन हो सकती है क्या जो एक जगह से भूसा को उठा के दूसरी जगह मतलब भर सकती है। तो बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है ना मशीन हमारे पास में, ये ट्रैक्टर का मोटर ऑपरेटेड मशीन है, स्टॉल लोडर भूसा पंप जिसको हम बोलते हैं। और इस तरफ जो ये दोनों मशीनें रखी हैं ये मोटर ऑपरेटेड मशीन है। मैंने देखिए क्या होता है, कहीं जगह पे किसी के पास लाइट की अवेलेबिलिटी है और उनको एक ही जगह पर काम करना है तो मोटर वाली मशीनें इस्तेमाल करते हैं। और किसी को मान लीजिए लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है और अलग अलग जगह जाके काम करना है, कहीं पे खेत में से भूसा भरना है या कहीं गोडाउन पे आके भरना है, तो लोग ट्रैक्टर वाली इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा मॉडल चलता है वो 15 HP का ट्रैक्टर वाला मॉडल चलता है। तो मैं इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। देखिए, ये ना आप अभी जितनी भी भूसा मशीनें लोग देख रहे हैं, लोगों ने बनाना चालू की है, आप मार्केट में देख रहे होंगे, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पुली लगाते हैं 18 इंच की और यहाँ पे एक पुली लगाते हैं 5 इंच की। अब 18 इंच की पुली मान लीजिए 20 की भी लगाई है ना, तो 20 की पुली एक चक्कर घूमेगी तो वहाँ पे वो 4 चक्कर घूमेगी। पर हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे ये पुली हमारे पास 10 इंच की है और ये 5 इंच की है। तो मान लीजिए यहाँ पे 10 इंच से 5 इंच की, मतलब अगर ये पुली एक चक्कर घूमेगी तो ये 2 घूमेगी और फिर ये 10 इंच की पुली वापस से 2 घूमेगी और ये 4 घूमेगी, है ना। तो राउंड बहुत मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और बड़ी पुली जो होती है उसमें क्या होता है, बड़ी पुली वाइब्रेशन की वजह से कभी डैमेज हुए टूटती है, तो वैसी कुछ समस्या इसमें नहीं रहती है ना। ये सॉरी, एक बात में बताना गलती हो गई, यहाँ पे 12 इंच की पुली है, ये 10 इंच की नहीं 12 इंच की पुली है। तो 2.5 गुना यहाँ पे हुआ, ठीक है ना, इस 2.5 का 2.5 गुना वहाँ पे हुआ, है ना, माने 5.25 गुना हुआ, 6.25 गुना हो जाएगा। तो ये पूरा उसका कॉन्सेप्ट है उसके RPM को बढ़ाने का। तो अब जब 18 की और आप 20 की और 5 की लगा रहे थे तब 4 ही गुना हो रहा था। तो ये जो मशीन हमने बनाई है ना, इसका घूमने का आप समझेंगे तो ये लगभग 1800 से 2000 चक्कर अंदर इम्पेलर उसका घूमता है। तो जब इतना हैवी इम्पेलर, इतने चक्कर उसको घुमाना है तो वो एक्यूरेसी हमको मेंटेन करनी पड़ती है या उस तरीके की हैवीनेस हमको मेंटेन करनी पड़ती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डबल 6309 के डबल बेयरिंग यहाँ पे दिए हुए हैं, डबल बेयरिंग यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके अलावा अंदर 5 mm मोटी शीट का इम्पेलर होता है। उसके बाद ये यहाँ की जो शीट है वो भी 5 mm मोटी होती है। उसके अलावा यहाँ पे जो पुलियाँ दोनों दिए हैं वो सब CNC पे बनी हुई हैवी ड्यूटी पुली होती है। अच्छी क्वालिटी के बेयरिंग होते हैं। वहाँ पर PTO शाफ्ट दी है, वो भी एकदम पूरी हैवी दी हुई है। और यहाँ पे जो फ्रेम बना हुआ है वो भी 5 इंच चैनल का है। ये तो सर बिल्कुल जो थ्रेशर चलाते हैं उससे भी हैवी, ये थ्रेशर वाला ही आप समझ लीजिए वो, या वही क्वालिटी का या उससे अच्छी क्वालिटी का पूरा यॉक इसमें रहता है ना। अच्छा, टायर इस पे जो होते हैं वो हम लोग सेकेंड हैंड रिमोल्ड देते हैं क्योंकि ज़्यादा हैवी टायर्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो कॉस्ट पे भी इफेक्ट करते हैं। टायर महंगा कॉस्टली आइटम होता है। तो ये 616 के टायर होते हैं। किसान भाई कई बार चाहें, अगर उनके पास उपलब्ध हैं तो हमसे ना लें तो भी चलता है ना, खुद भी लगा सकते हैं। 15 HP की मशीन की कैपेसिटी की बात करें तो 1 घंटे में लगभग 30-35 क्विंटल भूसा भर सकती है और लगभग 100-125 फीट दूरी तक ले जा सकती है और 10 से 15 फीट दूरी से खींच सकती है ना। ये मशीन ना वैक्यूम पे काम
काम करती है, मतलब जब भी आपने पाइप को भूसे के ढेर पे रखा है तो आपके पास भूसा देते समय लगभग 10 से मतलब 15 से 20% आपको हवा देनी रहेगी और बाकी भूसा देना रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पूरा पाइप भूसे में घुसा दिया, उस तरीके से मशीन नहीं चलेगी, है ना। तो अगर आप वैसे चलाने की कोशिश करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगी, मतलब उसकी हवा रुक जाएगी। अच्छा, हवा रुक जाएगी तो भी कई बार समस्या आती, क्या करना है किसी के कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मशीन ली है, लेने वाले हैं, तो उनके काम में आएगी इन्फॉर्मेशन। क्या करना है आपको, खींचने वाला पाइप है उसको निकाल के हटा देना है। वो 10-15 फीट का पाइप है, उसको आप ऐसे खड़ा करेंगे तो उसमें जो भी भूसा है वो भर जाएगा, निकल जाएगा। अब मशीन को चालू करना है अपनी फुल स्पीड पे, और जो फेंकने वाला पाइप है 100 फीट का पाइप आप निकाल नहीं सकते, उसको निकाल के खड़ा भी नहीं कर सकते कि भाई उसमें से भूसा निकालना है। तो मशीन को अपनी फुल स्पीड में चालू करना है और जो पाइप है उसको थोड़ा सा उठाना 1-2 फीट ऊपर और नीचे पटक देना 1-2 बार, तो उसके अंदर जो ब्लॉकेज होगा वो एक बार में एकदम से बाहर निकल जाएगा। वापस से खींचने वाला पाइप आपको लगा देना है और चालू कर देना। ये बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने, जो पुराने कस्टमर यूज कर रहे हैं। अगर कोई वैसे सब लोग जानते हैं, जो कोई नए होंगे या जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो उनके बहुत काम आए, बाकी जो बहुत पुराने हैं वो सब लोग जानते हैं। हमने भी कई सारी चीजें कस्टमर से ही सीखे कि ऐसे होता है, सही बात है ना। तो ये पूरा मैंने मशीन के बारे में ऑलमोस्ट जानकारी दे दी है। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी है तो हम फोन पे बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। वसुंधरा कृषि यंत्र नंबर जो है स्क्रीन पर चल रहे हैं किसान भाइयों, अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो मशीन है पूरे भारत में एक अलग ही मशीन है, इस तरीके की मशीन कोई और नहीं, मैंने तो नहीं देखी है सर। ऐसी कोई कंपनी इस तरीके की मशीन नहीं बनाती है, इतनी हैवी मशीन नहीं बनाती, कोई भी इंडिया में नहीं बनाता है। पहले हमने बनाना शुरू की थी और आज तक भी हम वैसे ही बना रहे हैं। कुछ हल्की मशीनें आती हैं जो बहुत सस्ती आती हैं, पर उनकी कैपेसिटी भी काम करने की उसी हिसाब से। कई सारे हमारे पास कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने मशीनें साइड पे रख के फिर बाद में दूसरी ली हैं। और मैं भी देख रहा हूँ सर, आपने पीटीओ शाफ्ट हो, बेरिंग हो, पेंट हो, एम्पेलर हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इसमें यूज़ किया हुआ है। तो किसानों के लिए सालों साल तक ये मशीन चलेगी और लेबर की बहुत बचत है। तो किसान भाइयों, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।